तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की इस वीडियो में आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के पूछे जाने वाले बहुविकल्पों में से 5 प्रकार के हम पांच बहुविकल्पी बताएंगे और पांचों प्रकार के अलग अलग बहुविकल्पी बताएंगे। अगर इन बहुविकल्पों को आप कर लेते हैं तो आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला बहुविकल्पी हमारा क्या कहता है। समांतर श्रेणी एपी में लगातार दो पदों का अंतर क्या होता है। कह रहा है समांतर श्रेणी एपी में लगातार दो पदों का अंतर क्या होता है। तो जब दो पदों का अंतर क्या होता है, बदलता रहता है, समान रहता है, शून्य रहता है, दोगुना रहता है। तो एपी कहते हैं कि इसे दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर जब समान होता है तो उसको एपी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, समान रहता है। समांतर श्रेणी एपी में लगातार दो पदों का अंतर क्या होता है। तो लगातार दो पदों का अंतर समान, जैसे देखो ये कोई एपी है 2 4 6 8। तो एपी कैसे है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान। जैसे चार और दो के बीच कितने का अंतर है, दो का। 4 और 6 के बीच कितने का अंतर है, दो का। तो इनका अंतर समान है कि नहीं। तो जब दोनों का अंतर समान होता है तभी एपी बनती है। तो हमारा पहला बहुविकल्पी अक्सर बोर्ड एग्जाम में विकल्प देखने को मिल जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी एपी में लगातार दो पदों का अंतर समान रहता है। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, श्रेणी 2, 5, 8, 11 ... का सार अंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। तो जब भी सार अंतर कहे तो पहले पीछे वाले पद से उसके पहले वाला पद घटा लेते हैं, बाद वाले पद में उसके आगे वाला पद घटा लेते हैं, कोई किसी भी पद से। तो सार अंतर आ जाता है। तो सार अंतर को हम डी से लिखते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1 कर दो, A3 माइनस A2 कर दो, या A4 माइनस A3 कर दो, बात एक ही है। तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं हम, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 5। तो 5 माइनस A1 का मान कितना है, 2। तो 5 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 3। तो सार अंतर का मान कितना है, 3। अगर हम A3 माइनस A2 करेंगे तो भी वही आएगा। A4 देखो 8 8 में 5 गए 3, 11 में 8 गए 3। तो उस पीछे वाले पद में उसके आगे वाला पद अगर हम घटा देंगे तो सार्वंतर का मान आ जाता है। तो दूसरा बहुविकल्पी इस तरीके से अगर सार्वंतर पूछेगा तो आपको कर लेना है। एपी का दूसरा पद होता है। अब आ गया कि एपी का दूसरा पद क्या होता है। तो देखो एपी बनती कैसे, पहला पद तो ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। तो इस प्रकार से एपी की सीरीज चलती है। तो पहला पद ए होता है, दूसरा फिर ए प्लस उसमें डी जुड़ गई, फिर ए प्लस 2d हो गया, फिर ए प्लस 3d हो गया। तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी सही हो जाएगा। तीसरा पद क्या आएगा, तो ए प्लस 2d। देखो तीसरा कह रहा है लेकिन है 2d, तो ये घटा कर रहता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। फिर देखिए चौथा नंबर कह रहा है, यदि ए बराबर 4 और डी बराबर 3 हो तो एपी का पांचों पद ज्ञात कीजिए। यदि हमको पहला पद और सार्वंतर डी का मान पता है तो हम एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। पांचों पद कह रहा है तो पांचों पद क्या होगा, A5 क्या होगा, A प्लस 4d। एक डी घट के बनता है, क्यों, क्योंकि पहला पद ए हो गया, दूसरे से डी आता है तो एक डी घट के रहता है। पांचों पद क्या रहता है, A प्लस 4d। दसवां कहेगा तो A प्लस 9d, एक डी घटाकर, एक डी कम रहेगा मान लेना आप। तो ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान 4। इस सूत्र में रख देते हैं, पांचों पद कह रहा है तो ए का मान 4, डी का मान कितना है 3, प्लस 4 गुणे 3, 4 3 12। तो 4 प्लस 12, तो 12 4 16। तो एपी का पांचों पद कितना आएगा, 16। तो दूसरा वो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब पांचों का कह रहा है 2, 4, 6, 8 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला पद हमारा, ये पहले जो लिखा तो पहला पद होता है, तो पहला पद ए का मान कितना है, 2। अब हमको डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए बाद वाले पद में पहले वाला पद घटा देते हैं। तो डी बराबर, ये पहला पद है ए, A1, A2, A3, A4। A1 को ही पहला पद या ए कहते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो A2 का मान कितना है, 4। तो 4 माइनस A1 का मान कितना है, 2। तो 4 में 2 गए 2। तो डी का मान 2 है और ए का मान 2 है। कह रहा है 10वां पद। तो 10वां पद क्या होगा, A10 बराबर A प्लस 9d। ए डी के मान पता है, हम कोई पद निकाल लेंगे। एक मान कितना है, 2 प्लस 9 गुणे डी का मान कितना है, 2। तो 9 दूनी 18। तो 2 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 20। तो इसका जो 20 है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने टॉप 5 विकल्प इस प्रश्नावली के बताए। आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।